जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी बच्चों के सामने बिहार डीएलएड का हिंदी का शानदार क्लास। और आप लोग जानते हैं बच्चों कि डीएलएड में 25 प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं और मैं डेली का हिंदी और जीके का क्लास लेकर के आता हूं एक दिन बीच करके बच्चों। 20 प्रश्न जीके का और 25 प्रश्न हिंदी का। अगर हमारा पहले का हिंदी और जीके का क्लास करना चाहेंगे आप लोग तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बिहार डीएलएड हिंदी बाई मिथिलेश सर या बिहार डीएलएड जीके बाई मिथिलेश सर। हमारा पूरा जीके का और हिंदी का बच्चों प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग वो केवल प्लेलिस्ट कर लेते हैं ना तो उसके बाद हिंदी में 25 और जीके में 20 प्रश्न आपको 100% बनेंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा या एक भी प्रश्न उससे अलग नहीं आएगा। आप लोग करते हैं ज़्यादा क्लासेज नहीं हैं, 25-25 क्लासेज होंगे, ठीक है। तो आप इतना क्लास कीजिए, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट वहाँ पे डाला गया और बेहतर से बेहतर प्रश्न लेकर के आया हूँ ताकि बच्चों से एक भी प्रश्न ना छूटे। अगर प्रश्न चेंज होगा तो आपको बच्चों मैं बताया हूँ, सभी प्रश्नों को बताए होंगे, ठीक है। तो एक बार सेशन को सभी बच्चे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगे मेरे भाई तो सेशन को सभी साथियों लाइक कीजिएगा। और जो भी बच्चे को कोई भी परेशानी क्लास में अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि सर हमें यहाँ पे परेशानी हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि 100% सभी बच्चों का रिप्लाई कमेंट का दूंगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप पूछे और मैं नहीं बताऊं, ऐसा हो नहीं सकता। हर एक प्रश्नों का जवाब आपको दूंगा बच्चों और आपके क्लास में दे दूंगा। अगले क्लास में आपके लिए डाउट लेकर के आऊँगा। अगर बच्चे का 10 प्रश्न आ जाता है ना, 10 प्रश्न डाउट आता है ना तो एक अलग वीडियो लेकर के आ जाऊँगा और बच्चे को बता दूंगा कि आपका डाउट का क्लास आ चुका है और वो डाउट क्लास केवल रहेगा। अगर आप प्रश्न पूछते हैं बच्चों और मैं उसके लिए अलग क्लास लेकर के आता हूं तो डाउट क्लास लेकर के आ जाऊंगा, सभी बच्चों का डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों दिक्कत है, लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है। अगर लाइव क्लास होता तो मैं फेस टू फेस आपके सामने लाइव लेकर के आता और पूरे थ्योरी के साथ लेकर के आता ताकि एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटता। जीके का क्लास रहता तो फाउंडेशन लेकर के आ जाता बच्चों। हिंदी का क्लास हर एक टॉपिक पे लेकर के आ जाता, वो भी फेस टू फेस। चैनल में कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है तो आपका सपोर्ट चाहिए, बस आप सपोर्ट करते हैं तो वो भी हो जाएगा। इतना कीजिएगा, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी बच्चों को पता होगा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है और डेली रहता है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, क्लास के जस्ट बाद पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप पीडीएफ से रिवीजन करते हैं तो 100% आपका प्रश्न याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और बच्चे बोलेंगे कि सर 51 नंबर प्रश्न से लाएँ, तो इसके पहले क्लास में बच्चों हमने 50 प्रश्न करा रखा है, आप लोग नहीं किए हैं तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न कहता है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की जो लिपि है बच्चों वो कौन सी लिपि है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी हो जाएगी तो देवनागरी हो जाएगी। अगर अंग्रेजी की आपसे लिपि पूछ दिया जाए, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी हो जाएगी तो रोमन लिपि हो जाता है आपका। क्या हो जाएगा दोस्त, रोमन लिपि हो जाएगा। तो वही आपसे पूछा गया है कि जो हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी होती है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि हो जाएगा तो हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली, सिंधी, बंगाली या पंजाबी। तो बच्चों का फटाक से कमेंट आना चाहिए था कि सर हिंदी के अलावा एक और भाषा है आपका नेपाली सर जी, वही तो होता है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए तो सर। और मैं लॉक कर दिया होता अगर लाइव क्लास होता तो आपके सामने। ऐसे तो रिकॉर्डेड क्लास है बच्चों, आप लोगों का केवल प्यार आना चाहिए, बस मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निराश नहीं होने दूंगा। देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। निर्देश प्रश्न संख्या 52 से 54 तक है।
प्रश्न जो है 52 से 54 वहीं तक के निर्देश है। निर्देश क्या है वो आप पढ़िएगा कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। एक शब्द वैसा शब्द है जिसका वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द के अनुसार उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिएगा 4 ऑप्शन है आपका। 52 में ऑप्शन दिख रहा होगा बच्चों आपका। 4 प्रश्न है। 4 में एक ऐसा प्रश्न है जिसका वर्तनी जो है अशुद्ध है, जैसे गुरुत्वाकर्षण है, गुमटी है, छूटना है या नाड़ी है। आप लोग बताइएगा किसका वर्तनी अशुद्ध है। तो गुरुत्वाकर्षण बच्चों, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये अशुद्ध वर्तनी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में राइट हो जाएगा। गुमटी शुद्ध है, नाड़ी भी शुद्ध है और छूटना भी शुद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न, रुपया मौलसिरी, यौगिक या बांसुरी। आप लोग बताइएगा कौन सा अशुद्ध वर्तनी है। तो रुपया बच्चों, रुपया अशुद्ध है। अरे यार देखना पड़ेगा हमें क्या बोल रहा है प्रश्न, शुद्ध या अशुद्ध, थोड़ा सा कंफ्यूज है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द के अनुसार उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसमें बच्चों रुपया जो है ये क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न, निर्विकार, द्विगुना, परिमित। ये बताइएगा कि इसमें आपको अशुद्ध कौन सा दिख रहा है मेरे भाई। तो परिमित जो है, परिमित यह आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न, अब ये देखिएगा, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए किससे बोलते हैं, तालव्य, कंठ तालव्य, कंठहुत या दंत। आप लोग बताइएगा। हम भी प्रश्न आपसे पूछेंगे बच्चों, ये तो आपका प्रश्न है, लेकिन हम अपने मन से जो प्रश्न पूछेंगे ना उस पर विशेष फोकस करना है, वो ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसे तो ये आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न कोई भी टीचर बता देगा, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस होता है ना बच्चों को पढ़ाने का, और पहले से कंटेंट को देखते रहना, प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखते रहना, और उसमें से छाट कर अगर जो प्रश्न लेकर के आते हैं वही बेहतर टीचर है, वही आपके एग्ज़ाम में प्रश्नों को लड़ाते हैं। तो जो टीचर एक्स्ट्रा जो प्रश्न बताते हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि पेपर में बार बार छपने वाले जो प्रश्न होते हैं वो 1-2 प्रश्न आपके आएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा बताए जाते हैं ना वो अधिक आने की संभावनाएं होती है। तो ए के उच्चारण स्थान का नाम आप लोग बताइएगा क्या होगा। आंसर बच्चों का फट से आना चाहिए था कि सर कंठ तालव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। लेकिन हम बच्चों आपसे पूछते हैं कि क ख ग घ अंग जो है ये बताइएगा किससे बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। एक अच्छे पेज में लेकर के आता हूं और आपको ट्रिक भी बताऊंगा। देखिएगा, क ख ग घ अड़। ठीक है बच्चों, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ और एक आपका आया म। आप लोग बच्चों ये सभी का उच्चारण स्थान बताइएगा, मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, इसका देखिएगा हम ट्रिक बताएंगे, और ट्रिक से ना बच्चों 100% आपका क्लियर हो जाएगा। कभी आप जिंदगी में भूल नहीं पाइएगा अगर ट्रिक आपको याद है तो। देखिए ट्रिक आपका हो जाता है KTM 2। क्या, KTM 2। अगर आपकी शादी हो रही है तो आप क्या दहेज में मांगिएगा कि मुझे KTM चाहिए, KTM 2। ऐसे तो दहेज लेना नहीं चाहिए, दहेज पे पाबंदी है, एक दंडनीय अपराध है, दहेज बच्चों को नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन KTM में बच्चों का डिमांड होता है, हमें बुलेट चाहिए, हमें अपाची चाहिए, अरे यार KTM चाहिए, R15 चाहिए। तो बच्चे याद रखिएगा कि दहेज में क्या चाहिए आपको,
केटीएम दो, केटीएम दो। सासू जी से आप क्या बात करिएगा, ससुर जी से कहिएगा कि ससुर जी हमें केटीएम दो, बिना केटीएम के हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि लड़का सरकारी टीचर है ना, इसलिए। तो ये देखिएगा केटीएम दो, के से क्या हो जाता है आपका कंठ, कंठ, ठीक है। टी से प्यारे साथियों तालु हो जाता है, तालु। एम से हो जाता है आपका मृधा, मृधा, मृधा हो जाएगा। डी से हो जाएगा दंत। ओ से हो जाएगा ओष्ठ। ये याद हो गया ना। के से कंठ, टी से तालु, एम से मृधा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। यानी क ख ग घ अंग अड़, ये सभी अगर वर्ण आ जाए, उसका उच्चारण स्थान पूछ दिया जाए, तो सभी बच्चे का फटाक से जवाब आना चाहिए कि सर कंठ हो जाएगा। लेकिन च छ ज झ य टी तालु से हो जाएगा सर। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को याद हो गया होगा, ट ठ ड ढ न, मृधा से, त थ द ध न, दंत से, प फ ब भ म, ओ ओष्ठ से। तो केटीएम दो, ससुर जी से आपको क्या मांगना है, केटीएम मांगना है। तो जाकर के बोलना है, यही बोलना है कि केटीएम दो, लेकिन दहेज नहीं लेना है। प्यारे साथियों दहेज नहीं लेना है। आप अगर सरकारी जॉब करते हैं तो उससे ज़्यादा कमा लीजिएगा, क्यों लेना, नहीं लेना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न, कौन उष्ण व्यंजन नहीं है। देखिएगा बच्चों, उष्ण व्यंजन की अगर संख्या आपके पेपर में पूछ दिया जाए ना, तो 4 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो एक होते हैं तालव्य स, एक होते हैं मूर्धन्य स, एक होते हैं दंड स, और एक होते हैं बच्चों ह। ये 4 जो व्यंजन है, ये चारों होते हैं उष्ण व्यंजन। तो स है, तालव्य स है, मूर्धन्य स है और दंड स भी है। लेकिन आपसे पूछा गया कौन नहीं है, तो ग आपका उष्ण व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है प्यारे साथियों, इंग्लिश लैंग्वेज यूज नहीं करना है क्योंकि आपका हिंदी क्लास है। तो आप बताइएगा आपका आंसर सी जो है वो सही है मेरे भाई, तो सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द आपसे पूछा गया। क्रिया विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे प्यारे साथियों आपसे प्रश्न नहीं छूटना चाहिए था। जहाँ पे भी अगर आपके कोई भी एक वाक्य दिया रहे, उसमें आपको जो दिख जाए या तो फिर सो दिख जाए, जो दिखे या सो दिखे, अगर ये 2 शब्द आपको दिख जाते हैं ना, तो कुछ नहीं सोचना है, संबंधवाचक सर्वनाम आपको लगा देना है। क्या लगा देना है, संबंधवाचक सर्वनाम, जो और सो। तो यहाँ पे आपको जो भी दिख गया और सो भी दिख गया, लेकिन रेखांकित शब्द क्या है, तो सो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, क्या करेगा, जो करेगा ना वही भरेगा, तो जो करेगा सो भरेगा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। सॉरी, वीडियो अच्छा लगे, ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, भारत, लड़का, पेड़, मित्रता। यहाँ से आपसे भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। अब तक बच्चों का लाइव क्लास रहता तो आंसर आ जाता कि सर मित्रता भाववाचक संज्ञा है। सर ईमानदारी आप पूछ दीजिए ना, ईमानदारी सर आप पूछ दीजिए ना, ईमानदारी क्या हो जाएगा। सर बुढ़ापा आप पूछ दीजिए ना, सर बुढ़ापा। मिठास पूछ दीजिए ना सर, मिठास। ये सब क्या है सर, अगर हम पूछते तो आप बताइए कि सर ये सब क्या है, मिठास क्या होगा, बुढ़ापा क्या होगा, ईमानदारी क्या होगा, बचपना क्या होगा। ये सब मेरे भाई भाववाचक संज्ञा है। पेड़ हो जाएगा तो पेड़ पूरे जाति का बोध होता है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। लड़का यानी पूरे लड़का के बारे में बोध हो रहा है, पूरे लड़का जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक हो रहा है। भारत, भारत बच्चों एक विशेष देश का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा भारत।
केवल भारत। अगर पूछ दिया जाता देश तो देश हो जाता जातिवाचक, पूरे जाति का बोध हो जा रहा है। अगर आपसे पूछ दिया जाए, इतना याद रखिएगा, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब बच्चों आपका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी। मेरा नाम है साथियों मिथिलेश। मिथिलेश, आप लोग बताइएगा कि जो मिथिलेश आपको जो शब्द दिख रहा है ये कौन सा वाचक हो जाएगा, कौन सा वाचक संज्ञा होगा, कौन सा संज्ञा होगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, आप लोग बताइएगा, या समूहवाचक। तो प्यारे साथियों बच्चे बताएंगे कि सर आप तो केवल एक ही है ना, मिथिलेश सर केवल एक हैं। मिथिलेश सर, सर आप केवल एक ही व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति के लिए क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर साथियों आपसे केवल सर पूछ दिया जाता तो सर में तो सभी टीचर आ जाते, तो ये हो जाता आपकी पूरी जाति का बोध हो जाता, एक शिक्षक जाति के बोध हो जाता। तो शिक्षक आपका क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो ये सब याद रखना है आपको कि भाववाचक संज्ञा कौन हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है दोस्त। अगला प्रश्न, अगला बोला जा रहा है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं। विशेषण शब्द बच्चों जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है ना उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे उपमान कहते हैं, उपमान कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपको डी में जो दिख रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। प्राचीन शब्द जो है वो विशेषण के आपसे पूछा जा रहा है, किस प्रकार के शब्द में आता है, किस प्रकार आता है। सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो साथियों आपसे पूछा क्या गया है, प्राचीन। तो प्राचीन जो है एक गुणवाचक विशेषण आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता। जहाँ पे संख्या का बोध होता संख्यावाचक, जहाँ परिणाम का बोध होता परिणामवाचक हो जाता। अभ्यास का विशेषण रूप क्या है, अभ्यास का आपसे विशेषण रूप पूछा गया है तो साथियों अभ्यासी हो जाता है आपका। अभ्यासी जो आपको दिख रहा है ना, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ये आपका अभ्यास का विशेषण हो जाता। बी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन इंग्लिश यूज नहीं करना है, हिंदी का क्लास है। भौम का विशेष से रूप है। भौम का प्यारे साथियों आपसे विशेष से रूप पूछा जा रहा है तो भौम का हो जाता है आपका भूमि। भौम का क्या हो जाता है, भूमि। ऑप्शन ए जो दिख रहा है वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, काफी में कौन सा विशेषण है। काफी में बच्चों आपसे विशेषण पूछा जा रहा है ना, कौन सा है, तो काफी निश्चित है, नहीं काफी है, यहाँ पे काफी लोग हैं तो काफी निश्चित है, नहीं यहाँ अनिश्चित परिणामवाचक हो जाता है काफी का। काफी सारा जल है, यहाँ पे काफी सारा जल है, ये अनिश्चित वाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्त, अगला प्रश्न। चला जी आप लोग बताइएगा क्या पढ़ने में मजा आ रहा है, प्रश्न नहीं छूटेगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो देखिए हमने बुढ़ापा बताया, ईमानदारी बताया, मिठास बताया, ये सब आपको बचपना बताया साथियों। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन सा संज्ञा आता है। संज्ञा पूछा गया, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, ये सभी के बारे में हम तो बताएंगे ही बताएंगे दोस्त। जातिवाचक जैसे पुरुष, पुरुष जाति का बोध होता है। लड़का, लड़का हमने बताया, लड़का पूरी जाति का बोध हो रहा है। समूहवाचक बच्चों जैसे सेना, तो सेना जब भी चलता है तो वो अपने पलटनों को लेकर के चलता है, पूरे समूह में चलता है, तो समूहवाचक हो जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा दोस्तों, चाबी का गुच्छा है। और व्यक्तिवाचक यानी किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध हो, जैसे अपना ही नाम लिख देते हैं आपके सामने, मिथिलेश, मिथिलेश, ये एक विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है ना, व्यक्तिवाचक। और अगर बोल दिया जाता
आदमी, तो आदमी में पूरे आदमी जाति का बोध होता है। पशु यानी पूरे जानवर का बोध हो रहा है, ठीक है। पेड़ यानी पूरे पेड़ जाति का बोध हो रहा है। अगर एक पेड़ बोल दिया जाता, आम का पेड़, ताड़ का पेड़, बांस का पेड़, कुछ का भी पेड़ बोल देता ना, शीशम हो गया, बरगद हो गया, नीम हो गया, ये सब बच्चों व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन बुढ़ापा आपका आया, ईमानदारी आया, बचपना आया, मिठास आ गया, ये सब आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है आपका सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? अगर क्लियर है तो बताइएगा सभी दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो चला जी तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए था कि सर, कमेंट आना चाहिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है सर, मुझे फिर से चाहिए था ये कंटेंट। अगले वीडियो में ना 100% बच्चों आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि वो टॉपिक पे प्रश्न लेकर के आ जाता। उस टॉपिक पे पूरा बच्चों डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा, ताकि उस टॉपिक से रिलेटिव कितने भी प्रश्न हो आपसे नहीं छूटेंगे। प्रश्न देखिएगा, मैं काम से जा रहा हूँ, इस वाक्य में कारक बताइए। मैं काम से जा रहा हूँ, क्या बच्चों? मैं काम से जा रहा हूँ, तो यहाँ पे से आ गया ना बच्चों। कारक अगर आपसे पूछा जाए तो कारक में 8 विभक्ति होता है। तो मैं काम से जा रहा हूँ तो से आ गया। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक हो जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची या प्यार? प्यार था। प्यारी बातों से दूसरा से क्या करे यार, ऐसा तो सिचुएशन आ जाता है कि मुझे सोचने को मजबूर हो गया हूँ मेरे भाई। जल्द से तो वीडियो मेरे पलटन लोग थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत हो गया होगा, थोड़ा सा कट गया था पीडीएफ और फिर से स्क्रीन टाइप पर चला गया था। ये देखिएगा, आपसे पुल्लिंग शब्द पूछा गया नदी, पानी, इलायची, प्यास। हमने तो सोचा कि प्यार है यार, तो प्यार कहाँ है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आ गया ना। तो देखिए, नदी, पानी, इलायची या प्यास है आपका। तो आप बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। तो पानी पड़ रहा है, पुल्लिंग हो जाएगा ऑप्शन बी। नदी बह रही है, प्यास लगी हुई है यार, प्यास लगी हुई है। अग्नि किस वर्ग का शब्द है? अग्नि आपसे पूछा गया किस वर्ग का शब्द है, तो आप लोग क्या बताइएगा आंसर? कि सर यह तो तत्सम वर्ग का शब्द है, बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है 68, ससुराल का तत्सम शब्द है। ससुराल का तत्सम आपसे पूछा गया तो ससुराल हो जाएगा, ससुराल। थोड़ा सा लग रहा है साथियों सर्दी जैसा, तबीयत खराब लग रहा है। देखिए कल का क्लास तो मैं लूँगा, तबीयत खराब रहे चाहे नहीं मन रहे, आपका क्लास लूँगा बस। नीचे दिए गए अनेकार्थिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा हुआ है, दूसरा अर्थ बताइए। तक्षक सूत्रधार दूसरा अर्थ आप लोग बता सकते हैं। तो दूसरा जो बच्चों आप लोगों का अर्थ हो जाएगा वो बढ़ई हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आया, अगला देखिएगा। कालिया में प्रयुक्त प्रत्यय है। कालिया में बच्चों प्रयुक्त प्रत्यय, देखिए प्रत्यय जो है बच्चों यह शब्द के अंत में आता है। अगर उपसर्ग की बात कर दिया जाता आपसे तो उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले आता है। जो शब्द के पहले आकर के शब्द के रूप को बदल दे उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो शब्द के अंत में आकर के शब्द के रूप को बदल दे वो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो कालिया में आपका प्रत्यय पूछा गया, प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो काल धन या, साथियों काल धन या हो जाएगा आपका, कालिया या प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग तो हमने बताया ना कि जो शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले आता है उसे तिरस्कार कहते हैं, सॉरी उपसर्ग कहते हैं। तो तिरस आपका उपसर्ग हो जाएगा, ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आया, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत शब्द है बच्चों, इसमें आपसे संधि पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा?
तो यन संधि हो जाए, सॉरी मेरे भाई, सॉरी, कितना बार सॉरी पूछूं बोलूं, दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ, स्लिप द टंग्स, ओके, दीर्घ संधि हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, व्याप्त में संधि है, व्याप्त में आपसे संधि बोला गया है, कौन सा होगा बच्चों, तो यन संधि जो है आपको व्याप्त में दिखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, अन्वेषण का प्यारे साथियों आपसे शुद्ध संधि विच्छेद पूछा गया, तो ये हो जाएगा अनुधन, देखिएगा ऑप्शन आप लोग मिलाइएगा, मैं आंसर आपको बता देता हूँ, अनुधन एसन अनुएसन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और ये रहा आज का और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, स्वसत्यसु का संधि विच्छेद होगा, स्वसत्य अस्तु का सही संधि विच्छेद आप लोग क्या बताइएगा, आंसर आप लोगों का आना चाहिए था बच्चों अब तक कि सर जी स्व धन अस्तु हो जाएगा, धन अस्तु, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है बच्चों, ए दिख रहा है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो सभी बच्चों बताइएगा, आज का प्रश्न तो समाप्त हुआ और सेशन भी समाप्त करेंगे यहीं पे। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे बताइएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे भाई। कोई भी परेशानी अगर इस वीडियो में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हुआ हो बच्चों तो माफ़ कीजिएगा, गलती हो जाती है तो गलती इंसान से होती है, शैतान से थोड़ी ना होगा, शैतान तो गलत होवे करता है तो वो तो गलत करेगा ही, ऐसे मैं गलती करना नहीं चाहता, लेकिन गलती हो गई हो तो सॉरी बच्चों, 100% प्रयास करता हूँ कि मुझसे गलती ना हो। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे जब भी वीडियो अपलोड करें तब। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पे क्लास अब अपलोड होगा और उसके जस्ट बाद बच्चों पीडीएफ दे देंगे आपको, ताकि बच्चे क्लास करने के बाद रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करते हैं बच्चे तो 100% बच्चों को याद होता है, और जल्द से जल्द जितना जल्दी आप रिवीजन करते हैं उतना ज़्यादा याद होगा। तो टेलीग्राम से जुड़िए, मोटिवेशन गुरु मिसेस टेलीग्राम है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज यहीं तक रखेंगे, जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।